नमस्कार। आज हम महामृत्युंजय जाप के बारे में कुछ बात जानेंगे और उसके पीछे की कथा के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम महामृत्युंजय जाप बोल लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। अर्थात 3 नेत्रों वाले शिव भगवान हमें रोगों से मुक्त रखो, आप हमारा पोषण करते हो। इसके पीछे की कथा ऐसी है। एक नीलकंठ नाम के ऋषि थे। उन्होंने बहुत तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति करी, परंतु महाशिव भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दे रहा हूँ, परंतु ये सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और वो उस वक्त वहाँ से चले गए। नीलकंठ ऋषि ने पुत्र की प्राप्ति की, और परंतु उसकी माता हमेशा चिंतित सी रहती थी कि मेरा पुत्र 12 वर्ष तक ही जिएगा। नीलकंठ ऋषि ने उनका नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे को जब ये पता चला कि मैं 12 वर्ष तक ही जीवित रहूंगा, तो उन्होंने शिव की आराधना जाकर मंदिर में शुरू कर दी। मंदिर में वो रातों दिन उनकी तपस्या करते थे और उनका जाप करते रहते थे। ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा वो करते रहते थे। परंतु 12 वर्ष बाद वहाँ यमराज जी आए और यमराज ने उन्हें दूर से देखकर ही कहा कि अब मैं क्या करूं, ये तो महाशिव का जाप कर रहा है। परंतु वो अपने कर्म से मजबूर थे। उन्होंने आगे बढ़कर जैसे ही मार्कंडे को पकड़ने की कोशिश करी, उसे खींचने का प्रयास किया, उसे उठाने का प्रयास किया। महाशिव वहाँ प्रकट हुए और वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने यमराज से कहा कि तुमने कैसे हिम्मत करी मेरे किसी भक्त को छूने की जो मेरी आराधना में लीन था। मार्कंडे वहाँ बहुत ही डर गए और महाशिव ने उन्हें कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम मेरी आराधना कर रहे थे, मैं तुम्हें दीर्घकाल आयु का वरदान देता हूँ। इसी प्रकार महाशिव ने यमराज को कहा, इनकी आयु पूरी दीर्घकाल है, तुम यहाँ से जाओ, इन्हें ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार महाशिव ने उस महामृत्युंजय जाप की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ये वरदान किया, जो भी महामृत्युंजय जाप को करेगा वो मनुष्य कभी भी इस प्रकार की मृत्यु और रोगों से हमेशा मुक्त रहेगा, और उसकी मृत्यु होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। हमें सबको महामृत्युंजय जाप की आराधना करनी चाहिए और महाशिव का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम सब रोगों से मुक्त हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।